हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें। मतलब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। बहुत लोग सवाल देखते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि ये सारी चीजें कर क्या रहा, ये बनता साइन थीटा कॉस थीटा, मैथ में थीटा थीटा क्या, साइन का, ये सब बहुत कंफ्यूजन होता है। इस सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। और प्लस रही बात, अगर आपका साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, फिर इस एंगल पे वैल्यूज क्या होते हैं, इनको याद क्यों करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो प्रूफ में होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, चलें तो कैसे जाएं, कैसे प्रूफ तक पहुंचे। सारे कंफ्यूजन को हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ना हमें त्रिकोणमिति के बारे में कुछ चीजें मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ऑलरेडी मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसको आप देख सकते हैं, उसको देख के ही तभी यहाँ पे आइएगा, क्योंकि उसको जब तक देखेंगे नहीं तब तक वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब आएंगे ना तो यहाँ पे काफी मजा आएगा, एंजॉय करेंगे इस चीज को। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के नाम है लिखा हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब तीन, तीन तीन मतलब तीन साइड मतलब त्रिभुज, त्रिभुज ही रहेगा, इसमें भी त्रिभुज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी 90 अंश का ही त्रिभुज रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे देख रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज में हम लोग जैसे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो त्रिभुज में सामने वाला और तीन यहाँ पे होता है। एक तो 90 अंश तो होता है ये एंगल, ठीक है। बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एक तो फिक्स होता है कि 90 अंश होता है। तो हम जैसा कि बताएं, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, बाप। बाप मतलब कर्ण। मतलब ये मेरा लैंग्वेज है, और वो जो बच्चे पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे बाप क्या है। बाप मतलब कर्ण, सबसे बड़ी वाली लाइन जो होती है वो बाप होती है, तो उसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण। कर्ण, बाकी जो बचे या तो लंब एक हो सकता है या तो एक आधार हो सकता है, क्योंकि चिन्ह होते हैं। तो जैसा कि वो लोग सोच रहे होंगे कि नीचे वाला आधार होगा, क्योंकि नीचे है, नीचे वाला नीचे, तो नीचे वाला आधार होगा, ऊपर वाला लंब होगा। ऐसा कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, नीचे वाला आधार नहीं होगा, नीचे ऊपर वाला लंब नहीं होगा। ये डिसाइड करिएगा कब, जब आप कौन सा कोण ले रहे हो। अगर हम कोण ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाला कोण ले रहे हैं, नीचे वाला कोण, नीचे वाला कोण लेते हैं तो उसके सामने वाला लंब होगा, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या होगा, आधार होगा। अगर गलती से भी हमने ऊपर वाला कोण ले लिया, ऊपर वाला कोण लेंगे तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार। इस तरह से लंब और आधार बदलते रहते हैं, बाकी कर्ण आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बाकी हम लोग तो रेशियो के बारे में बात करते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन थोड़ा सा वहां पे मैं साइन कॉस और टेन उठाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि मतलब साइन कॉस टेन क्या होता है। कुछ लोग अभी ये नया नया लेक्चर देख रहे होंगे तो घबरा रहे होंगे कि साइन कॉस क्या होता है। साइन, साइन अगर हम लोग देखे जाए, जैसे यहाँ पे तीन साइड है, तीन साइड बन रहे हैं। ठीक है, तीन साइड से कितने पॉसिबिलिटी बना सकते हो आप लोग, एक है लंब, एक है आधार, और एक है कर्ण। पॉसिबिलिटी कितने बना सकते हो, मतलब अगर रेशियो बना, रेशियो में क्या होता है, बटे, बटे अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, बटे करना। लंब बटे आधार कर सकते हो, आधार बटे लंब भी कर सकते हो, है ना। लंब बटे कर्ण कर सकते हो, है ना, लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण भी कर सकते हो, कर्ण बटे आधार भी कर सकते हो। उल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा कर करके केवल छह बनाया जा सकता है, छह पॉसिबिलिटी हो सकती है, केवल केवल छह, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। आप खुद सोच के देखो क्या क्या कर सकते हो। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, उल्टा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, या फिर आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। इसके अलावा कोई है क्या आपके पास, नहीं है। तो इसी की तरह से क्या हुआ, अब देखो, मतलब हमें तो पढ़ना ही है और स्टार्ट करना ही है, सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो क्या किया गया, इस सभी चीजों का नाम दे दिया गया, और हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो सीधे सीधे नाम था, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर में, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। ठीक है, और आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। इस सामने वाला जो लंब है, तो लंब बटे कर्ण, ये नाम दे दिया गया था, साइन थीटा को अलॉट कर दिया गया, लंब बटे कर्ण। याद कराने का तरीका क्या होता है, लंब का इंग्लिश मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब पी, पी से पहले आ रहा है, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो उस चीज को नहीं करते। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका नाम दे दिया कॉस थीटा। ठीक है, बाकी कर्ण को हटा के केवल दोनों जो बेटे थे, लंब बटे आधार, उनको क्या दे दिया गया था, टेन थीटा। टेन थीटा देने के बाद अब कुछ कुछ गणितज्ञ थे, उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा आ रहा था कि ऐसे बच्चे तो ठीक है बहुत इजी तरीके से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इनको और तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, माइंड को और इंक्रीज करने के लिए इसको उल्टा भी नाम दे दिया गया।
ठीक है, माइंड को इंक्रीज करने के लिए, ताकि चाहे हम लोगों को चीजों को आसान करने के लिए या फिर डिफिकल्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। उल्टा भी नाम दे देगा, उल्टा जितना भी थे उनको उल्टा है। जैसे लम बटे कट जो है, कट बटे लम का नाम चेंज कर दिया गया, जिसको बोलते थे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा उसका उल्टा, साइन का उल्टा है। और जस्ट आधार बटे कर्ण, तो ये तो ठीक है कॉस थीटा है। कर्ण बटे आधार को नाम दे दिया गया सेक थीटा, जस्ट उसका उल्टा। अब बचा टेन थीटा का, तो कोई ना कोई उल्टा होगा, टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, लम बटे आधार, तो उल्टा हो गया आधार बटे लम, बस खत्म। इस तरह से छह, टोटल छह हमारे पास है। इन छह को आप लोग याद कर लीजिए, छह को, मतलब तीन याद करोगे, तीन तो अपने आप बस पलटना, उल्टा पलटना, इतना दिमाग में रख लो। तीन हमें बस याद करना, वो याद तो वैसे तो करना केवल दो ही, क्योंकि साइन अपन कॉस टेन होता है। याद तो हमें दो ही करना है, बट दिमाग में हमें रखना है दो, याद करने के बाद बाकी सबको पलट देना है, पलट देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुपात कैसे होता है। अब इसी पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम कंसेप्ट की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं त्रिकोणमिति कोण। त्रिकोणमिति का जो कोण अलग अलग एंगल नहीं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कुछ लोगों से याद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, कुछ लोगों से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में डूबे रहते हैं कि पहले तो आया कहाँ से, सारी चीजें कहाँ से आई, कि मतलब साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री। अब क्यों हमें यही याद करना, क्यों साइन 1 डिग्री का मान नहीं होता क्या? हो सकता है ना, साइन 1 डिग्री का भी तो मान होता होगा, साइन 2 डिग्री का भी तो मान होता होगा, साइन 3 डिग्री का भी तो कोई ना कोई मान होता है। क्यों आखिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ही लिया गया? तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें, इनका मान कैसे याद करना, ये आए कहाँ से, बना कैसे, आखिर फिक्स कैसे होता है इनका अनुपात। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, तो हम त्रिकोणमिति कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, और कौन सा लेते हैं हम लोग, 45 डिग्री, और कौन सा लेते हैं, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, और भी लेते हैं आगे, तो आगे लेंगे तो भी डिस्कस करेंगे। अभी इतने डिस्कस कर लेते हैं, इतना बहुत है। तीन ट्रायंगल बनाना है हमें। सबसे पहले ट्रायंगल बनाना क्या है, उसका कट जो रखना है हमें 2 सेंटीमीटर रखना है, और उसका जो लंब है वो 1 सेंटीमीटर का रखना है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कड़ी में 3 रखना है, क्योंकि कड़ी में 3 अपने आप आएगा। अगर ये 2 लेते हो, वो 1 लेते हो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कड़ी में 3 ही तो आएगा। ठीक है, तो वो चीजें तो आप लोग ऑलरेडी पाइथागोरस पर में सीख चुके हो, तो उतना आना चाहिए आप लोगों को। तो अगर ये 2 ले रहे हैं तो 1 ले रहे हैं, तो अपने आप कड़ी में 3 आएगा। ठीक है, एक और ट्रायंगल हमें बनाना है, जिसका हमें लेना है हाइट, कर लेना है 4, और उसका लंब लेना है 2। तो आप लोग खुद बताओ, खुद बताओ, या कमेंट में लिख के बताओ, या फिर अपने कॉपी में जो पेन उठाओ उसमें डिस्कस बताओ। अगर 4 कड़ है, लंब 2 है, तो उसका आपका आधार कितना होगा? तो अगर वो 4 है और 2 है, आधार उसका कड़ी में 12 होगा, आधार कड़ी में 12 होगा। ठीक है, एक और ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, मतलब एक और त्रिभुज बनाते हैं 90 अंश वाला, जिसका हम लोग कट रखते हैं, कितना रखे हैं, 4 हो गया, इसका रखे हैं 8, और उसका लंब रखेंगे 4। तो उसका आपके पास आधार कितना होगा, खुद निकाल लो। 4 का स्क्वायर, सॉरी 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64, और आपका 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और 64 में से 16 घटाओगे तो कितना, 48। तो कड़ी में 48, तो कड़ी में 48 का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरह से तीन त्रिभुज हमारे सामने दिख रहे हैं। अच्छा, इन तीन त्रिभुज में आप ठीक है बना लिए, बहुत अच्छे से बना लिए सारे तीन त्रिभुज। अगर अच्छे से बनाने जिसको आता होगा, कड़ी वाला डिस्कस नहीं कर पा रहा होगा, जिसको बनाने होगा बना लिया होगा, बना लिए होंगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे ना, ये जो नीचे वाला कोण है, तीन का तीनों कोण अगर नापोगे तो 30 डिग्री ही आएगा। बहुत ही कमाल है, 30 डिग्री आएगा। और उससे भी कमाल की बात यह है, अगर सबसे पहले वाला जो 30 डिग्री वाला सबसे पहले वाला है, अगर उसको हम साइन 30 डिग्री का मान चेक करें, साइन 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 का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मान क्या है, 1/2। सीधे क्लियर हो रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ रहा है। ठीक है, ऊपर चलते ऊपर ऊपर, यहां से अगर साइन निकाला तो इसमें क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब देखो यहाँ पे 2 है, और कर्ण कितना है, 4 है, तो 2/4, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे 2/4 है। और 2/4 क्या होता है, अगर काटोगे तो कितना आएगा, 2 कम 2 तो दूना 4, 1/2 ही तो आएगा, है ना। और ऊपर जाओ, ऊपर देखोगे तो कितना आएगा, ऊपर सबसे ऊपर कितना है, सबसे पहले कितना है, लंब वहां पे 4 है, और वो कितना है, कर्ण 8 है। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ क्या होगा, 4/8। थोड़ा सा त्रिभुज हो अलग बात है, ये बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, वो वाला त्रिभुज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और त्रिभुज से छोटा बनेगा,
वो वाला बड़ा बनेगा, तीनों त्रिभुज का साइज अलग अलग होगा। लेकिन एक कमाल की चीज ये देख रहे हैं हम लोग कि साइन 30 डिग्री का मान किसी भी त्रिभुज का निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान हमेशा 1/2 आ रहा है। इसीलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ले लिया गया। अब समझ में अब क्लियर हुआ ना कहाँ से चीजें आई। तो ऐसे ही त्रिभुज नब्बेंश का त्रिभुज कमाल का त्रिभुज होता है। इसीलिए हमें सारी चीजें पढ़ना पड़ रहा है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है, हमें इसीलिए याद करना पड़ता है। ऐसे ही सारे मान लिए गए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर उसके बाद हमारे पास कोण आता है क्या, 30 के बाद आता है 45। 45 डिग्री का मान होता है 1/2 और उसके बाद आता है साइन 60 डिग्री का मान कड़ी 3/2। इस तरह से सारा मान लिया गया है, ऐसे ही लिया गया है मान। ठीक है, आप अब क्लियर हो गया होगा आपको। आपके यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है इस टेबल को आपको याद कर लेना है। याद करने का तरीका देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप तरीकों पे जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है बोर्ड के एग्जाम में। तो हम तो कहेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। बाकी याद करने का तरीका मैं पुराने लेक्चर में ऑलरेडी बताया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हो कैसे याद करना है। बट हम तो कहेंगे मतलब डायरेक्ट याद करो। याद करना बहुत आसान भी है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक जा रहा है, जस्ट उल्टा मान पूरा पलट जा रहा है। और tan वाले का मान याद करना तो साइन अपॉन कॉस ही कर देना, इसमें क्या बड़ी बात है। इस चीज को देखो और याद करो, अगर याद हो पाए तो ठीक है। कोशिश करो, याद कर लो तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय भी याद हो जाएगा। सामने एक टेबल रख लो और उसको देख देख के लिखते रहो एक समय याद हो ही जाएगा। अब थोड़ा संबंध की बात कर लें, वो वाले संबंध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता था, कौशिक होता है ना। तो इसमें संबंध की बातें करना है। जैसे साइन का उल्टा कौशिक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, इनके बीच में संबंध क्या बनेगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो कौशिक थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा इसी भाई साहब का उल्टा ही तो होता है। तो वो होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो इनके बीच में हमें संबंध निकालना है। संबंध क्या निकालना है, साइन के संबंध में कौशिक क्या है। तो साइन के संबंध में कौशिक उल्टा ही तो है। तो इनके बीच में संबंध जो आ जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है वो 1 बटे कौशिक थीटा हो जाता है। ये होता है संबंध, 1 बटे में हो जाता है। थोड़ा सा इसका प्रूफ दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा। समझ रहा हूँ मैं, तसल्ली अभी नहीं मिल रहा आपको कि साइन थीटा का 1/cos थीटा कैसे होता है। चलो इसका मान रखते हैं, रख के तो चेक कर लेते हैं बराबर आएगा। तो साइन थीटा मतलब वो प्रूफ प्रूफ वाला खेल जो चलता रहता है, डरने वाली बात नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दिखाता हूँ थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण रख दो साइन थीटा की जगह पे, लंब बटे कर्ण। कॉसिक थीटा की जगह क्या रख दो, क्या होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा जस्ट होता है। तो 1 बटे कर्ण बटे लंब। ठीक है, 1 बटे कर्ण बटे लंब। अब देखो, इस बड़े वाले का मतलब होता है भाग, बाकी जो छोटा वाला मतलब होता है वो तो नीचे, बड़े वाला मतलब होता है भाग। तो लिखते हैं लंब बटे कर्ण, पहले इसको उतार लें फिर उनसे निपटते हैं। तो लंब बटे कर्ण, अब इसका मतलब होता है बड़े वाले मतलब होता है भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 भागा, कर रहा हूँ 1 भागा कर्ण बटे लंब, उसी को लिख दिया। अब भाग होता है तो गुणा होता है तो क्या होता है, मान सीधे पलट जाता है। तो पलट दो ना, इनको पहले उतार लें, लंब बटे कर्ण, वही चीज होता है, देखो बराबर ही आ रहा है। तो हेंस प्रूव्ड, वो इति सिद्धम नहीं लिखते रहते हैं, इति सिद्धम। इस तरह से हमारा प्रूफ होगा कि लंब बटे कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण, एलएचएस बराबर एलएचएस। तो इससे भी आपको सबूत दिखा दिए कि ये चीज है। बट सबूत क्या है आपको याद करना, साइन थीटा बराबर कॉल वो 1/cos थीटा है। ऐसे ही सिमिलरली सारा मान होता है। तो साइन का कॉसिक होता है, तो कॉस का कितना होता होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। ठीक है, इसी तरह से टेन का हो जाएगा, टेन का कितना हो जाएगा, टेन का हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। तो ये तीनों मान आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और हमारा tan थीटा बराबर क्या जाएगा, 1/cot थीटा। ये तीनों चीजें याद रखना, ठीक है। इसका यूज होगा अभी आगे यूज होगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ याद रखना है इसको। स्टार्ट। सर समीकाएं हमें देखना है। देखो क्या है कि ना मतलब सब कुछ बातें तो ठीक हैं, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, ज्यादा इतना इतना भी पीएचडी नहीं करना है क्योंकि बोर्ड की एग्जाम है। बस वही चीजें देखना है जिससे हमारा काम बन सके।
तो जल्द से जल्द हमें सारी चीज़ों को सीखना है। इतना टाइम अब रह नहीं गया है, बोर्ड का एग्ज़ाम ऑलरेडी आने वाला है, तो जल्दी-जल्दी चीज़ों को सीखना है। तो इसीलिए जैसे साइंस का 3 हमारे पास सोर्स क्या होती है, जैसे तीनों को अगर स्क्वायर करें तो 1 आने के लिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए इतना खेला खेला गया है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 लाने के लिए किया गया है, कहीं माइनस करना पड़ा है क्योंकि 1 तो लाना है, मेन मकसद हमारा 1 लाना था। इस तरह से 3 समीकरण बनाया गया है 1 लाकर। और ये तीनों कमाल की बात है, देखो तीनों स्क्वायर हैं। वो अलग बात है, एक में साइन कॉस है, एक में सेक टेन है, एक में कॉसेक कॉट है, क्योंकि एक लाने की वजह से ये सब चेंज करना पड़ा है। ठीक है, अब तीनों रेशियो आ जा रहे हैं हमारे पास, देखो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कॉस का उल्टा सेक भी आ गया, टेन भी, टेन कॉस साइन तो तीनों आ गए हैं। फिर कॉसेक भैया भी आ गए, कॉट भी आ गए, है ना। कमाल की बात है, 6 के 6 रेशियो आ चुके हैं, देखो साइन एक, दो, सेक तीन, 4, 5, 6, जो 6 हमारे पास त्रिकोणमिति का रेशियो, 6 के 6 त्रिकोणमिति रेशियो यहाँ पे आ गए। और हमारे कमाल की बात है, सूत्र भी बन गया और स्क्वायर वाला सूत्र बना है, इसलिए काफी फेमस सूत्र है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपके माइंड में प्रूफ डाल देता हूँ इसका, जिसे याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो आपके माइंड में इसको प्रूफ भी डाल देते हैं। प्रूफ क्या है, थोड़ा सा एंगल डाल के प्रूफ कर लेते हैं इसको। साइन थी स्क्वायर थीटा, कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है बताओ। 30 डिग्री ले लिया जाए, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई टेंशन वाला नहीं, कर्ली भी होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 डिग्री मान लेकर सब पे एक बार प्रूफ चेक कर लेते हैं कितना आता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री मान रख दो। साइन 30 डिग्री का मान डायरेक्ट रखूं मैं, डायरेक्ट घबरा नहीं, डायरेक्ट रखता हूँ। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना था, कड़ी में 3/2 वहां लिख लो, यहाँ पर जाएगा कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। और एक आना चाहिए, एक आना चाहिए हमारे पास। देखते हैं एक आ रहा है कि नहीं, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, मिट गया, मिट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4, एक का स्क्वायर तो एक होगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, बराबर एक आना चाहिए। चार चार, चार चार लॉस ले लो, चार तो 3 एक क्या हो जाएगा, 4, एक आना चाहिए। तो 4 कट गया, देखो एक आ गया ना। तो इस तरह थोड़ा सा माइंड में प्रूव हो गया कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास एक एक आ रहा है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा सबूत मिल गया, तो अच्छा है कि एक आ रहा है, हाँ भाई ठीक है, जो सूत्र बनाया वो ठीक बनाया, थोड़ा सबूत मिल गया, रिलैक्स हो गया। तो हम याद करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, इनकी सारी पॉसिबिलिटी भी याद करेगा, मतलब क्या, साइन इतना आसान है उससे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कॉस स्क्वायर को उधर लात मार दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, अगर cos स्क्वायर उधर लात मार दो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी याद कर लो। ठीक है, cos स्क्वायर यहीं छोड़ दो, साइन स्क्वायर को लात मार दो उधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको भी समझ लेना, इसको भी याद, कहीं भी अगर आएगा तो पेस्ट करने में काम आएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा में भी रख लेते हैं मान, क्या आता है देखते हैं, देखते क्या आता है। सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक 30 डिग्री, पहले रख लेते हैं, नहीं तो घबरा जा रहे हो आप लोग, देख रहा हूँ मैं चीज। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 30 डिग्री मान रख दिया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे 30 डिग्री मान रख दिया, एक आना चाहिए, देखते हैं। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का ही तो उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा था कड़ी में 3/2, तो 2/कड़ी में 3 होगा, और क्या, तो 2/कड़ी में 3, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, हो गया, -tan स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान देखो वहां पे, देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/कड़ी में 3। तो इसका तो उल्टा करना नहीं, क्योंकि tan है, कॉट थोड़ी। 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर, एक आना चाहिए, तो ठीक है। 4/3 -1/3 बराबर एक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लौसा ले लो, 3, 4 में से एक घटेगा, 3 बराबर एक, 3 में से 3 कट गया, एक बराबर एक, यहाँ पे भी एलएचएस बराबर आरएचएस, इस तरह से प्रूफ हो गया। तो इसको भी याद करेंगे, बहुत आसान है, याद क्या करना, साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब जैसे आप याद करो, अपना ट्रिक बना लो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर एक होता है, इसको भी तीनों पॉसिबिलिटी याद कर लो। टेन स्क्वायर को उधर लात मार दो तो क्या होगा, प्लस हो गया, 1 + tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर लात मार दो, टेन स्क्वायर उधर लिख लो। तो ये भी जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसको भी आपको माइंड में रखना है, याद यही करना, वो सब रखना है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसका भी सबूत देख लेते हैं, क्या सबूत होता है। cos स्क्वायर थीटा 30 डिग्री मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, cosec 30 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री, स्क्वायर लगाना मत भूलना, स्क्वायर लगाना मत भूलना, स्क्वायर है, एक आना चाहिए। cosec स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, किसका होता है,
उल्टा। तुरंत जाओ, किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या था? 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 उल्टा। 1/2 तो 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, किसका उल्टा है? tan का। tan 30 डिग्री का मान क्या था? 1/, कड़ी में 3, तो पलट दो, कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर कितना चाहिए है? इसमें एक आएगा, देखते हैं। 4 2 दूना 4 माइनस 3, कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा? केवल 3 बचेगा, बराबर 1। 4 में 3 घटेगा तो 1 बराबर 1। अतः यहाँ पे भी LHS बराबर RHS आ चुका है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है हमारी सारी चीजें कि यहाँ पे तीनों समीकरण। अब यहाँ पे भी आपको तो तीनों पॉसिबिलिटी बनना याद कर लेना। कॉट स्क्वायर बनना तो उधर मारो, तो cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से लात मार के इधर उधर फेंक के भी तीनों पॉसिबिलिटी याद कर लेना है। तो सारी पॉसिबिलिटी जितनी बन रही है सारी चीजें याद बस सारी पॉसिबिलिटी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो देखो हम लोग 3 पढ़े हैं और इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इन सबको माइंड में रखना और याद कर लेना। ठीक है, क्लियर? इस तरह से हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लगभग सारी चीजों को हमने कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र के बारे में। इसमें क्या होता है, अलग अलग ग्राफ होते हैं। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में सुने हुए होंगे कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना? तो उसमें चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। ये सारे चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है, दूसरे में 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है, तीसरे में 180 डिग्री से 270, और उसके लास्ट वाले चतुर्थांश में 270 से 360 डिग्री तक होता है। तो इसमें कुछ कुछ मान को लिया गया है, माइनस प्लस लेना होता है। जैसे क्या, हम लोग नॉर्मल अभी तक साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री या 60 डिग्री से 90 के बीच में जितना भी मान लिया सब प्लस था। लेकिन जब ऊपर की बात करते हैं, जब 90 से प्लस जाते हैं ना, तो नेगेटिव होने लगता है, कुछ मान नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। वही सब चीजें देखना है। तो कौन कौन से नेगेटिव होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, वही सारी चीजें इसमें बात करें। तो प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब साइन साइन 90 माइनस थीटा। जब 90 माइनस थीटा होगा तो 90 डिग्री के अंदर ही होगा, तो ये सारे इसमें सब के सब धनात्मक लिए जाएंगे। दूसरे चतुर्थांश में जब 90 डिग्री के बाद और 180 डिग्री से कम होगा, तो उसमें क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश उसको बोलेंगे, उसमें साइन व कॉसेक धनात्मक होंगे, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में टैन व कॉट धनात्मक होंगे, से सभी ऋणात्मक होंगे। फाइनली लास्ट में चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो कॉस व सेक धनात्मक, से सभी ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा माइनस लेना है, कौन सा प्लस लेना है। बाकी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन सब उल्टा हो जा रहा है, सब उल्टा हो रहा है, ध्यान दो तो सब उल्टा हो जा रहा है। सेम चीज साइन 90 प्लस थीटा वहां भी उल्टा हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस जो मैं बताया हूँ, कौन सा धनात्मक लेंगे कौन सा ऋणात्मक, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप मान। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो सारी चीजें मैं एक बार आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा, सारा मान एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बैक टू द चलेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, और अब हम लगाएंगे इसके बेस पे क्वेश्चन। देखो बहुत सारी चीजें मैं छोड़ा हूँ, हाँ आप लोग लग भी रहा होगा बहुत चीजें छोड़ा हूँ, तो इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजें डिस्कस किया जाए। सीधे क्वेश्चन के बीच में आएगा तो उसे डिस्कस करो। वैसे तो इतना हार्ड नहीं, इतना हार्ड लोग डिफिकल्ट मारते हैं, चैप्टर को बना के रख देते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि चैप्टर सिंपल ही होता है, तो मैं सिंपल ही बना के रखूंगा इस चैप्टर को। लेकिन क्वेश्चन लगाऊंगा हार्ड और समझाऊंगा भी आपको बिल्कुल इजी तरीके से, आपको देखना कि कैसे समझ में आता है। ठीक है, क्लियर?